एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लाइनिंग वाला ट्राउजर पैंट, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आए मेरे पास कि लेस वाला आजकल जो ट्राउजर चल रहा है वो भी बनाना सिखाओ, लेस कैसे अटैच करते हैं, कितने गैप पर करना है। तो आज हम बनाएंगे वही वाला ट्राउजर पैंट, जिसके लिए हमने ना ये वाला फैब्रिक लिया है। आजकल ये वाला फैब्रिक भी बहुत ज्यादा चल रहा है। इस फैब्रिक का नाम है शीशा सिल्क फैब्रिक और इसके साथ हम क्रेप का अस्तर यूज करेंगे। आप चाहो तो जर्मन सिल्क का भी कर सकते हो। ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा मोटा है, तो आपको मोटा अस्तर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाली हम लेस इसमें यूज करेंगे, तो ये वाली लेस कुर्ती में भी यूज होगी और ट्राउजर में भी यूज होगी। और पूरा ड्रेस ऑल ओवर बनने के बाद कुछ इस टाइप से लगेगा। चलो, तो आपको पूरा समझ में आ गया है किस टाइप का हम ट्राउजर बनाने वाले हैं। चलो तो फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ट्राउजर बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है वो शीशा सिल्क फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ है 60 इंच की। ये जो ट्राउजर है वो 1.5 मीटर में ही आराम से बन जाएगा। तो लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो हमने 2 मीटर ले लिया है, क्योंकि लाइनिंग की फैब्रिक की जो विड्थ है वो नॉर्मल विड्थ है, जितनी आती है 40 इंच की उतनी है। पहले हम लाइनिंग फैब्रिक कटिंग करेंगे, फिर मैन फैब्रिक कटिंग करेंगे और इस फैब्रिक में ये वाली लेस यूज होगी। तो देखो, ये वाली लेस लगा सकते हैं हम ट्राउजर के बॉटम पर। 2 लाइन 3 लाइन, ज्यादातर 3 लाइन चल रही है, लेकिन हमारे कस्टमर की डिमांड है कि उनको 2 लाइन चाहिए, तो हम 2 लाइन वाला आपको बताएंगे कैसे लगाना है। और मैं आपको 3 लाइन का भी बता दूं कि अगर आपको तीसरी लाइन भी लगाना है तो वो कैसे लगाना होगी। चलो तो फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को खोलकर सिंगल कर लेंगे। अब यहाँ से इसको डबल में फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया और ये जो किनारी है ना, ये हम अपनी साइड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने का एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर ये जो किनारी है इसको भी पूरा कटिंग करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और कटिंग करके। किनारे की हमने कटिंग कर दी है। जब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे तब फैब्रिक आधा इंच स्टिच में चला जाएगा, तो इतना हमें यहाँ पर छोड़ देना है। अब हमें यहाँ पर कमर की मार्किंग करना होगी। तो देखो, कमर की जो साइज है हमारी वो है 28 इंच। 28 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा हमारा कितना, 7 इंच। तो यहाँ पर इतना हमें छोड़कर 7 इंच पर निशान लगाना होगा। ये तो हो गई हमारी फिक्स कमर, एकदम फिटिंग की। अब यहाँ से इस मेजर टेप को लेंगे और यहाँ से इसको हाफ कर लेंगे। कितना आ रहा है इसको देखेंगे। देखो कितना आ रहा है, 3.5 इंच। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 3.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। ये हो गई हमारी फिटिंग की कमर और ये हो गया हमारा इलास्टिक में जाने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन। तो आपको इस तरह से आपको कमर लेना है। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये निशान क्यों लगाया है हमने, ये 2 इंच का फैब्रिक इलास्टिक में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से मेजर टेप को रखना है हमें और क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो क्रॉच एरिया का निशान लगाने के लिए हमें चाहिए होगा हिप राउंड। तो हिप राउंड हमारा है 40 इंच का। 40 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा हमारा 10 इंच। 10 इंच में हमें 4 इंच प्लस कर देना है। 4 इंच प्लस करेंगे तो 14 इंच हो जाएगा। अगर आप सिंगल फैब्रिक का बना रहे हैं, मतलब उसमें लाइनिंग नहीं रहेगा, तब आपको यहाँ पर 3 इंच प्लस करना होगा। अगर आपका लाइनिंग वाला बन रहा है तो आपको फिर यहाँ पर 4 इंच प्लस करना होगा, क्योंकि ये नीचे से टाइट होने लगेगा अगर हम छोटा रखेंगे। तो 14 इंच पर हमारा क्रॉच एरिया आएगा। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 14 इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ से आधा इंच फैब्रिक सभी जगह से जाएगा, तो यहाँ पर आधे इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई हमारी है 39 इंच की। 39 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको लेस अगर अटैच करना है तो यहाँ पर 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। अगर आपको लेस अटैच नहीं करना है, नॉर्मल फोल्ड करना है, तब हमें यहाँ पर 2.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना होगा। आधा इंच अंदर चला जाएगा और 2 इंच का फैब्रिक ऊपर साइड पलट कर आ जाएगा। तो देखो, अभी हमारा यहाँ पर लेस वाला बन रहा है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना होगा। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच की दूरी पे एक बार और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये जो हमने क्रॉच एरिया का निशान लगाया है ना, यहाँ से इसको चेक करेंगे कितना आ रहा है, 10.5 इंच। तो यहाँ पर भी 10.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इससे इसको मिलाकर यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस निशान से 2.5 इंच की दूरी पर थाई की फिटिंग का निशान लगाएंगे। थाई की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो थाई की फिटिंग हमारी 22 इंच है। 22 का जब हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 11 इंच। इतना हमें यहाँ पर छोड़ देना है और 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लिया है, क्योंकि जब हम यहाँ पर कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा राउंड शेप में चला जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहीं से मेजर टेप को लेंगे और हाफ करेंगे, मतलब इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पर एक निशान लगा देंगे। अब इसको मेजर करके देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 6.25 इंच। तो यहाँ पर भी एक 6.25 इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब थाई की फिटिंग लगाने के बाद अब हमें बॉटम की फिटिंग और काफ की फिटिंग लगाना है। तो बॉटम की फिटिंग हमारी है 12 इंच। तो 12 का हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 इंच। तो यहाँ से सेंटर से ये जो हमारी लाइन ड्रॉ की है हमने, यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 3 इंच के पास रखना है। 3 इंच उस साइड निशान लगाएंगे और 3 इंच पर इस साइड निशान लगाएंगे। तो टोटल मिलाकर हो जाएगा ये पूरा 6 इंच। अब हमें काफ की फिटिंग लगाना है, तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 8 इंच ऊपर हमें काफ की फिटिंग लगाना होगी। देखो, हमारा फुल
साइज का ट्राउजर बन रहा है, इसलिए हमने काफ की फिटिंग 8 इंच पर रखी है। अगर आपका ट्राउजर छोटा बनता, मतलब कि उसकी हाइट कम होती, तब आपको काफ की फिटिंग 7 इंच पर लगाना होती, उससे थोड़ा सा नीचे। काफ की फिटिंग हमारी 15 इंच है, 15 को हमें 4 से डिवाइड कर लेना है, तो आ जाएगा 3.25 इंच। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, यहाँ से रखेंगे मेजर टेप को और 3.25 इंच पर निशान उस साइड और 3.25 इंच पर निशान इस साइड लगाएंगे। अब हम ये वाला स्केल लेंगे, राउंड वाला। अब यहाँ से इसको रखेंगे इस तरह से, राउंड वाली साइड से रखेंगे, इन दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर इस निशान और इस निशान को मिला देंगे और सीधा हमारा ऊपर तक मिल रहा है तो यहाँ तक ऐसे जाएंगे और निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से स्केल को इस साइड लेकर आएंगे, इस साइड इसको घुमा देंगे। अब यहाँ से राउंड शेप को मिलाते हुए ये पूरा निशान लगा देंगे। कहाँ तक? ये हमारी जो थाई की फिटिंग है ना, थाई की जो लाइन है, यहाँ तक हमें पूरा ऐसा तिरछे में निशान लगा देना है इस तरह से। अब ये जो ट्राउजर है हमारा, ये हमारा राउंड वाला क्रॉच एरिया नहीं बनेगा, इसमें बनेगा हमारा म्यानी वाला क्रॉच एरिया। मतलब यहाँ पर हमें म्यानी अटैच करना है, तो यहाँ पर ये वाली सीधी लाइन नहीं रहेगी। अब फिटिंग हमारी यहाँ से आ रही है, तो फिटिंग से इसको इस तरह से मैच करते हुए हल्की सी लाइन तिरछी कर देंगे इस टाइप से। अब हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसी निशान के ऊपर से हमें कटिंग कर देना है। ये हमारा क्रॉच एरिया है, यहाँ से हमें हल्का सा और आगे जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन भी लेना होगा। अब यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। अब यहाँ से कटिंग करेंगे। देखो, जैसे हमने यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन दिया है ना, वैसे ही हमें इस वाली लाइन पर भी पूरी लाइन पे 1/2 इंच का मार्जिन देना होगा। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे और 1/2 इंच दूरी से कटिंग करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर आधे इंच पहले ही एक्स्ट्रा रख दिया था। अब देखो, यहाँ पर हल्का सा ऐसा कोना बन जाता है, यहाँ से सीधा आया और यहाँ से एकदम से शेप चला गया, तो उस कोने को मिटाने के लिए यहाँ पर आपको स्केल को इस तरह से रखना है और यहाँ पर आपको इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है ना फैब्रिक, उसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से जितना कोना बाहर निकल रहा था उतनी हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर क्रॉच एरिया के पास एक कट लगाएंगे, एक यहाँ पर कट लगाएंगे और एक नीचे साइड कट लगा देंगे। अभी हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है, इसको साइड करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आगे लेकर आएंगे, इसको बराबरी से रखेंगे। अब इसको इस साइड घुमा देंगे, यहाँ पर बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रख देंगे, यहाँ पर ऐसे बराबरी से रखना है आपको सभी जगह से। अब देखो, यहाँ से हल्का सा कम है तो वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग किया था, वैसे ही हमें बैक पार्ट भी कटिंग कर देना है। इसी की बराबरी से हमने बैक पार्ट भी कटिंग कर दिया है। इस फैब्रिक को साइड करेंगे। अब यहाँ पर हमें पॉकेट लगाना है, तो यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से उतना छोड़ देंगे। अब 2.5 इंच के बाद एक निशान लगा देंगे 5.5 इंच पर और यहाँ पर कट लगा देंगे। अगर आपको देखो दोनों साइड पॉकेट लगाना है तो आप दोनों फैब्रिक में कट लगा सकते हो, और आपको एक साइड पॉकेट लगाना है तो ऊपर वाले 2 फैब्रिक में कट लगा सकते हो। ठीक है, अभी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हुआ है। अब हम म्यानी कटिंग करेंगे। यहाँ से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको लेंगे, ये डबल में रखा हुआ है, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, हल्का सा राउंड ले लेंगे। अब यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और 7.5 से 8 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर इस निशान को इस निशान से मिला देना है। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। म्यानी कटिंग हमारी हो गई है। यहाँ पर हमने पॉकेट का फैब्रिक भी निकाल लिया है। पॉकेट की लंबाई रखी है हमने 12 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है हमने 7 इंच। तो अभी हमारी म्यानी, पॉकेट और फ्रंट और बैक पार्ट सभी चीजें निकल चुकी हैं लाइनिंग फैब्रिक की। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक को हमने डबल करके रखा है इस तरह से। अब एक बार और फोल्ड कर देंगे इसको, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको बराबरी से रखेंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर रख देंगे हम हमारी लाइनिंग फैब्रिक, यहाँ पर इसको रखेंगे। अब जैसे हमने लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग की है, वैसे ही हमें सेम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देना है। अब यहाँ से जो साइड से फैब्रिक बचा है इसको लेंगे और यहाँ पर रखेंगे अपनी म्यानी को और यहाँ पर म्यानी निकाल देंगे इसको। यहाँ पर हमने अपनी म्यानी भी कटिंग करके निकाल दी है। म्यानी कटिंग के साथ ही अभी हमारा पूरा ट्राउजर कटिंग हो गया है। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक, ये मेन फैब्रिक और ये है इसकी पॉकेट जो कि यहाँ पर अटैच हो जाएगी, और ये रही म्यानी। तो इसी के साथ हमारे पूरे ट्राउजर पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले म्यानी को और पॉकेट को साइड में करेंगे। अब इसको लेंगे, इसमें से 2 फैब्रिक अलग करेंगे, 1 और ये 2, ये दोनों को अलग कर लेंगे और ये 2 को अलग कर देंगे। अब ये जो मेन फैब्रिक है इसमें से भी 2 पार्ट अलग करेंगे और 2 अलग कर देंगे। एक पार्ट को रखेंगे। अब ये वाले जो दोनों फैब्रिक है ना, इन दोनों को रखेंगे यहाँ पर इस तरह से,
साइड से बराबरी से मिलाकर रखना है आपको। अब इसके ऊपर हम रख देंगे ये दूसरा वाला लाइनिंग वाला फैब्रिक। आपको निशानों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सभी को अच्छे से बराबरी से रख लेंगे। अब देखो हमने कैसे जमाया है, पहले हमने एक लाइनिंग वाला पार्ट लिया है, फिर दोनों पार्ट हमने रख लिए मेन फैब्रिक के, और फिर एक लाइनिंग वाला रख लिया। अब यहाँ पर इनको अच्छे से जमाकर यहाँ साइड में सिलाई लगाएंगे बराबरी से। अब देखो यहाँ पर हमारे पॉकेट के निशान लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारी पॉकेट आएगी। तो पहले हमें यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगाना है और स्टिच को लॉक कर देना है। फिर यहाँ पर हमें इतना गैप कर लेना है, यहाँ पर खाली छोड़ेंगे, यहाँ पर स्टिच नहीं लगाएंगे। इतना गैप करने के बाद फिर नीचे तक स्टिच लगा देंगे। अब कर लेंगे इतना गैप। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सभी पार्ट्स को अच्छे से रखना है आपको, आगे पीछे नहीं होना चाहिए और इसमें से कोई सा भी पार्ट छूटना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे और पूरा नीचे तक सिलाई लगाएंगे। नीचे तक सिलाई लगाने के बाद ये वाले दोनों पार्टों को ऐसे ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉकेट लगानी है। यहाँ पे हल्का सा नाखून लगा देंगे और इन दोनों को भी ना यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब पॉकेट वाला फैब्रिक लेंगे। पॉकेट के दो फैब्रिक हैं, उसमें से एक को हटा देंगे और एक को लेंगे। अब यहाँ पर इतना जो हमने गैप छोड़ा है ना, यहाँ इस वाले पार्ट को अलग अलग करेंगे। ओपन हमने इसको यहाँ से रखा है, लेकिन आधा इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। अब इस वाले फैब्रिक को आधे इंच ऊपर रखेंगे यहाँ पर। अब सिलाई लगाएंगे। इस वाले पार्ट को अलग करते जाएंगे, ऐसे इस साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, उसको ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें अटैच करना है। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको नीचे साइड फोल्ड कर देंगे और इसको साइड ऐसे रखेंगे। अब इसको यहाँ पर अटैच करेंगे ऊपर वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट को इस साइड घुमाएंगे और यहाँ पे भी पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने इसमें लगाई है। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद इन दोनों फैब्रिकों को बराबरी से मिलाकर रखेंगे। इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाएंगे बराबरी से। अब ये जो निशान है ना, यहाँ तक सिलाई लगाना है। अब यहीं से आपको घुमा लेना है। अब पॉकेट के ऊपर सिलाई लगा देंगे, इस साइड घुमाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इसको इस साइड टर्न करेंगे और यहीं पर सिलाई को लॉक कर देंगे। लॉक करके हमने इसको बाहर निकाल दिया। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हैं उन सब की कटिंग करेंगे और यहाँ पर पूरे में नीचे तक इंटरलॉक कर देंगे। यहाँ पर हमने सभी जगह इंटरलॉक कर दी है नीचे तक। अब इसको ओपन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें पॉइंट की सिलाई लगाना है। जहाँ से हमारा ओपन है ना, वहीं से इसको टर्न करेंगे। यहाँ पर हमने पिन अटैच कर दी है और यहाँ हमने एक पॉकेट के पास भी पिन अटैच कर दी है, ताकि पॉकेट आगे पीछे ना खसके, क्योंकि ये लाइनिंग वाला ट्राउजर है तो इसमें ना आगे पीछे होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे बराबरी से मिलाकर रखेंगे सभी जगह से। अब इस साइड पॉकेट को अटैच करने की सिलाई लगाएंगे, यहीं पे लॉक कर देंगे। अब वापस से यहाँ पर बूट की सिलाई लगाएंगे, इस साइड टर्न करेंगे, यहीं पर लॉक करके बाहर निकाल लेंगे फैब्रिक को। अब ऊपर की सिलाई लग गई है। अब इसको यहाँ से अंदर साइड लेकर जाएंगे और मार्जिन जो है ना, मार्जिन को इस साइड पलट देंगे, इस तरफ को। कौन सी वाली साइड पलटेंगे? देखो ये हमारी पॉकेट है, पॉकेट वाली साइड मार्जिन को पलटेंगे। अब इसको इस साइड पलटने के बाद यहाँ पर हमें पॉइंट की सिलाई लगाना है। यहाँ से पहले सिलाई को लॉक करेंगे। फिनिशिंग से करना होगी, क्योंकि ये फैब्रिक भी थोड़ा ऐसा ही है ना, तो आपको अच्छे से सिलाई लगाना है। पूरा नीचे तक हमें पॉइंट की सिलाई लगा देना है। अब एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे बूट की। बूट की हमारी दूसरी वाली सिलाई भी लग गई है। अभी ना ये वाली पिन तो हम हटा सकते हैं, ऊपर वाली अभी लगी रहने देते हैं। तो देखो अभी हमारी यहाँ पर पॉकेट भी लग गई है और एकदम फिनिशिंग के साथ हमने पॉकेट लगाई है और साइड की हमारी सिलाई भी लग गई है। जितना हमारा ये वाला पार्ट रेडी हुआ है, उतना हमें दूसरा वाला पार्ट रेडी करना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में फैब्रिक को जमाया था, वैसे ही हमको जमा लेना है। पहले लाइनिंग वाला एक फैब्रिक, फिर मेन फैब्रिक दोनों, और फिर लाइनिंग वाला फैब्रिक सिंगल। अब यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर इतना होल रखा था, अब हमें इतना होल नहीं रखना है, क्योंकि हमें पॉकेट एक ही साइड चाहिए थी। पूरी नीचे तक सीधी सिलाई लगाना है और फिर जो दो सिलाई लगाई थी पॉइंट की और बूट की, वो सिलाई लगा लेना है। जैसे हमने इस वाले पार्ट में पॉइंट की सिलाई और बूट की सिलाई लगाई थी, वैसे ही हमने ये दूसरे वाले पार्ट में पॉइंट की और बूट की सिलाई लगा दी है। अब साइड से हमें अस्तर को अटैच करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर पिन लगाकर इसको रेडी कर लिया है। इस वाले में मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ना, पहले तो आपको उसको ऐसे फिनिशिंग के साथ पूरा साफ कर लेना है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर पिन लगाना है आपको। अब सभी जगह हमने पिन अटैच कर ली है। अब यहाँ से
कच्ची सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और चारों साइड हमको सिलाई लगा लेना है, इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी, मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करने की। चारों साइड से कच्ची सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसकी भी फिनिशिंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर म्यानी अटैच करनी है क्रोच एरिया में, तो म्यानी में भी हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब जहाँ पे भी ये म्यानी का कट लगा हुआ है, यहाँ पर देखो इस तरह से कट लगा है, तो यहाँ पर हम अपनी म्यानी को रखेंगे, इस तरह से कट के पास से मिलाकर रखना है और यहाँ से मेजर करेंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच स्टिच में दबाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर इसके बाद इसको पलट कर यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। ये वाली म्यानी हमें इस साइड जोड़ना है और इसी वाले पार्ट में ये वाली म्यानी हमें इस साइड जोड़ना है। दोनों म्यानी हमें एक ही पार्ट में अटैच करनी है। दोनों म्यानी को हमने इसी वाले पार्ट में अटैच कर लिया है। अब हमें दूसरा वाला पार्ट लेना है, इसके ऊपर ऐसे रखना है, दोनों को ऐसे बराबरी से रखेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे, इस तरह से हमें सिलाई लगाना है और यहाँ पर इसको ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर म्यानी को अटैच कर लेना है। ये वाली म्यानी को हमें इस साइड अटैच करना है और इस वाली म्यानी को इस साइड अटैच करना है। जैसे हमने इस साइड सिलाई लगाई थी वैसे हमने ये दूसरी वाली साइड भी सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर मार्जिन को इस साइड करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस साइड करके यहाँ से नीचे से हमें दूसरी वाली म्यानी पर पॉइंट की सिलाई लगाना होगी। ऐसे रखेंगे बराबरी से मिला के। दोनों म्यानी पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा ली है, इस साइड वाली पे भी और इस साइड वाली पर भी। अब हमें इसमें इलास्टिक लगाना है। अब कमर हमारी 28 इंच की है, तो 4 इंच कम करके हमने 24 इंच की इलास्टिक ले ली है। अब दोनों कॉर्नर को ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर हमें पक्की सिलाई लगाकर इन दोनों को अटैच कर देना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है। अब हम अपना पैंट लेंगे, ऊपर वाला पार्ट हटाएंगे। अब यहाँ पर हमें इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा दिया है इलास्टिक के लिए, इलास्टिक को इसके अंदर करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ से जहाँ से हमारी लाइन ड्रॉ है ना, वहीं से आपको इलास्टिक को रखना है। अब यहाँ से इसको इसके ऊपर पलटेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच फैब्रिक अंदर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच फैब्रिक को अंदर करते जाना है और सिलाई लगाना है। अब इलास्टिक को खींचेंगे और बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से खींचते जाना है और बाहर निकालते जाना है इलास्टिक को। यहीं पे सिलाई को लॉक करके फैब्रिक को बाहर निकाल लेंगे। अब मार्जिन को इस तरह से खींच के सभी जगह फैला देंगे। अब इस तरह से हमें खींचना है, एक हाथ पीछे लगाएंगे एक आगे और यहाँ पर ऐसे फैब्रिक को फिनिश करेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे ऊपर से। अब 1/2 इंच बगल में शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग के साथ हमने इलास्टिक इसमें लगा दी है। अब हमें नीचे साइड बॉटम को फोल्ड करना है और फिटिंग करना है। अब यहाँ पर जो निशान लगे हैं इनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, दोनों को ऐसे बराबरी से रख लेंगे। अब यहाँ पर टैप टैप करना है। इस साइड भी निशान आ गए लेकिन हल्के हैं, इनको थोड़ा सा डार्क करेंगे। अब हमें नीचे साइड का बॉटम फोल्ड करना है। इतना फैब्रिक हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर इतना हमारा अंदर चला जाएगा। 1/2 इंच फैब्रिक हमने अंदर किया। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने इस वाले बॉटम को फोल्ड किया था वैसे हमने ये दूसरे वाले बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें लेस अटैच करना है, तो इस तरह से रखेंगे सीधा करके। तो यहाँ पर हमें लेस लगाना है। पहली लेस हमारी यहाँ पर लगेगी। बस ये मोती जो है ना उनको हमें नीचे साइड कर देना है, मतलब इनको लटकाना है और बाकी पूरी लेस हमारी फैब्रिक के ऊपर रहेगी ताकि वो चुभे नहीं बाद में। अब यहाँ पर इस तरह से लेस लगाना है और पीछे से ना हल्का सा खींचना है ताकि सुकड़ा सुकड़ा नहीं दिखे। अब यहीं से कट कर देंगे लेस को। अब यहाँ पर हमें दूसरी सिलाई लगाना है ऊपर साइड। अब यहाँ पर पीछे से आपको हाथ लगाना है और हल्का सा खींचना भी है। इस तरह से हमारी एक बार लेस लग गई है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच का गैप देना है पर और एक बार और लेस अटैच करेंगे। अब यहीं से कट कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बॉटम रेडी हो गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 ही लाइन लगाना है। अगर आपको 3 लाइन वाला डिजाइन बनाना है तो इस तरह से आपको एक बार और जितना गैप यहाँ पर रखा है उतना ही गैप आपको यहाँ पर रखना है और 1 लाइन और भी आप लगा सकते हो। अगर आपको 3 लाइन वाला डिजाइन बनाना है तो आप 3 लाइन वाला बना सकते हो। अगर आपको 2 लाइन वाला बनाना है तो आप 2 लाइन वाला भी बनाओगे तो अच्छा लगेगा। जैसे हमने इस वाले बॉटम में लेस अटैच की थी वैसे हमने इस वाले बॉटम में भी लेस अटैच कर ली है। अब हमें इसकी फिटिंग करना है तो उसको हम पहले उल्टा करेंगे। अब ये जो निशान लगा है इसी के ऊपर से फिटिंग कर देंगे। अब इस साइड घुमा के अब यहाँ पर फिटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर दी है, पूरे बॉटम में हमने डबल सिलाई कर दी। अब हम इसको सीधा करेंगे। अभी ये हमारा पूरा बन चुका है। अब हमें इस पर आयरन करना है। आयरन करने के बाद ये रहा हमारे ट्राउजर का लुक। ये देखो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये इसका बॉटम
और ये है इसकी साइड की पॉकेट। जब वेयर करेंगे तो पॉकेट इस तरह से आ जाएगी, ऐसे आपका हाथ चला जाएगा उसके अंदर। अब ये मेरा नहीं है, प्रीति गुड़िया का भी नहीं है, इसीलिए हम इसको वेयर करके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये किसी और का है। और ये पूरा ट्राउजर का फाइनल लुक, ये फ्रंट साइड से और ये बैक साइड से रहा ट्राउजर का लुक। और म्यानी लगाना ऑप्शनल है। अगर आपको म्यानी पसंद नहीं है तो बिना म्यानी वाला ट्राउजर कैसे बनाते हैं वो भी हमने आपको सिखाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये वाला ट्राउजर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। इसके साथ की कुर्ती भी मैं बताती हूँ दोनों का साथ में लुक कैसा लग रहा है। और ये रही इसकी कुर्ती, और कुर्ती देखो कुछ इस टाइप से हमने इसके साथ की डिजाइन की है। आजकल जो नेक चल रहा है जो कि इंस्टा का वायरल नेक है, वही हमने इस कुर्ती में बनाया था। और ये कुर्ती का दामन है, इस टाइप से हमने दामन को डिजाइन किया था और कुर्ती की स्लीव्स इस टाइप से रखी थी। तो देखो ये रही इसकी कुर्ती और ये रहा बॉटम इसका। दोनों का फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है, और कुर्ती का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दोनों का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।